अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 212 चैप्टर नंबर 9 और मैथ 123 का ये चैप्टर नंबर 13 है। रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम इसकी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है जिसका हमने सेंटर और रेडियस निकालना है, लेकिन हमें इक्वेशन दी गई है 6x² प्लस 6y² माइनस 18y इक्वल टू 0। आपको पता है कि हमारी जनरल फॉर्म होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy। तो उसमें x² प्लस y² 1 होने चाहिए। यहाँ पर तो 6x² है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस 6x² के साथ सबको डिवाइड करते हुए x² और y² को 1 बनाना है। तो आप यहाँ पर लिखते हैं कि जी 6x² डिवाइड बाई 6 प्लस 6y² डिवाइड बाई 6 कर दें और माइनस 18y डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 6। यानी हमने जो है यहाँ पर बोथ साइड पर 6 के साथ जो है वो डिवाइड कर दिया है। और अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए कटिंग हो गई 6 की साथ जो है वो 6 की 6 3 18 हो गया। तो ये हमारा आ जाएगा x² प्लस y² माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा x² और y² की एक तो वैल्यू 1 हो गई है और दूसरी इक्वेशन शॉर्ट हो गई। अब हमने यहाँ पर जनरल फॉर्म को रखते हुए e की, f की और c की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं जनरल फॉर्म, फिर उसके साथ अपने इस क्वेश्चन का कंपैरिजन करेंगे। हमारी जनरल फॉर्म होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन को जिसको बोलते हैं, यहाँ पर हम लिख में देता हूँ जनरल फॉर्म। तो ये हमारी है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में हम अपना क्वेश्चन रखते हैं कि हमारा x² प्लस y² सिर्फ मैच करता है, प्लस 0 हमारा हो जाएगा यहाँ पर x क्यू जी की वैल्यू नहीं है हमारे पास, और f की वैल्यू में यहाँ पर हमारे पास माइनस में 3 है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 2f की जगह पर -3 आ जाएगा और साथ y आ जाएगा, और उसके साथ ही प्लस 0 आपके पास c की वैल्यू भी मौजूद नहीं है आपके सवाल के अंदर, और इक्वल टू भी 0 ही होगा। तो इसमें से अब आपको जो तीन वैल्यूज निकालनी है, जिसमें 2g इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा और 2f जो है वो इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 3, जबकि c इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। तीनों वैल्यूज की बेस पर आपने सेंटर और रेडियस निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 2g इक्वल टू 0 किया तो g की वैल्यू 0 डिवाइड बाई 2 करने से भी 0 ही रहेगी, यानी g की वैल्यू क्या आ गई, 0। दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पर 2f इक्वल टू -3 है, तो f की वैल्यू होगी -3 डिवाइड बाई 2, जबकि c की वैल्यू जो है वो हमारी 0 के इक्वल है। तो इसमें हमारे पास g की, f की और c की तीनों वैल्यूज को हमने सोल्व करना है, पुट करना है। अगर आप यहाँ पर देखें तो दो वैल्यूज, दो फार्मूलाज और आपने याद रखने हैं, सेंटर का और रेडियस का। सेंटर का फार्मूला इस जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग -g और -f होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप रेडियस की बात करें तो रेडियस का फॉर्मूला होता है आपका r इज इक्वल टू, ये हो गया g² प्लस f² माइनस c का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर अब मैं जो है ना इस इन तीनों की जी एफ सी की वैल्यू जहाँ जहाँ पे आएगी वैल्यूज पुट करूंगा। जैसे पहले वाले में मैं पुट कर रहा हूँ माइनस में, और ये 0 है, और f की वैल्यू में माइनस है और खुद वो -3/2 है। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रैकेट दूसरी लगा देता हूँ ताकि ये अलहदा हो जाए। फिर ये हमारे पास 0 माइनस वाला 0 ही रहता है और ये प्लस में 3/2 हो जाएगी। ये हमारे पास h और k के हवाले से सॉरी -g और -f ऑफ सेंटर होता है जनरल फॉर्म। सेंटर आ गया हमारे पास। अब हमने निकालना है इसका रेडियस। तो g की वैल्यू क्या है, 0, यहाँ से देख सकते हैं आप, 0 का स्क्वायर, प्लस f की वैल्यू क्या है, माइनस में 3/2, तो ये -3/2 आ जाएगी। ये वाली वैल्यू 3/2 जो है ये माइनस f की वैल्यू है। जरा फॉर्मूले में भी आप देखेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। और प्लस में, माइनस में बल्कि आपके पास 0 होता है, c की वैल्यू जो है ना -c, तो 0 आ गया। बस ही दोनों 0 खत्म हो जाएंगे आपके, और माइनस में वैल्यू रहने वाली है। यानी आपने यहाँ पर देखा कि -3/2 का स्क्वायर ही बचता है, जो कि प्लस करने के बाद भी ये पॉजिटिव रहेगा आपके पास। ठीक है, आंसर में वैसे मैं देख लेता हूँ, इसका रेडियस जो है वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। स्क्वायर कैंसिल किया या पॉजिटिव वैल्यू में आएगा, देखते हैं जी। रेडियस पॉजिटिव ही रहेगा। उसकी वजह ये है कि इसको किया क्या हुआ, देखिए माइनस माइनस प्लस किया, 3 3 9, 2 2 4, और फिर दोबारा अगेन जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो
9 का स्क्वायर 3 डिवाइड बाय 2 कर लें होल स्क्वायर में, और फिर अब आप स्क्वायर कैंसिल करें तो आपका 3/2 रेडियस आ जाए, पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं। तो आपके पास यहाँ पर जो इसका आंसर के मुताबिक जो आपका सेंटर होगा वो 0 और 3/2 है, और जो आपका रेडियस की वैल्यू है वो 3 डिवाइड बाई 2 ही है यहाँ पे। ऐसा भी आपको वो बता भी रहा है यहाँ पे एक्सिस के हिसाब से 0 और 3 ताल्लुक नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 कर रहे थे। 0 और 3/2 हमारा सेंटर है, माइनस यू और माइनस एफ की वैल्यू, और रेडियस जो है वो 3/2 है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस लाजमी तौर पर कीजिएगा, और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।